हेलो फ्रेंड्स, ये शिक्षक भर्ती का अभी मेरिट लिस्ट आया है एसटी कैटेगरी वालों का। ये है वर्ग दो। एक सेकेंड। ये है वर्ग दो का लिस्ट है एसटी कैटेगरी वालों की। अब इसको हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे ये इनका नाम है आशीष कुमार भगत। आशीष कुमार भगत का रैंक फर्स्ट आया है एसटी कैटेगरी में, जिनका मार्क्स है 94.010 और उनका कोई बोनस मार्क्स नहीं मिला, इसलिए उनका जो फाइनल मार्क्स भी है 94, 94 नंबर उनका फाइनल मार्क्स है। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें कितनी कितनी वैकेंसी है, तो पहले सबसे पहले मैं अनारक्षित देखता हूँ। 125 प्लस 553 जो टी संवर्ग का है 553। अगर इसको हम लोग सम करें तो 5 3 हो गया 8। ओके, एंड 5 2 7 और 6, तो 678 तो यूआर के लिए है, जनरल के लिए। तो ये इनका जो रैंक वन वाला है उनका तो डेफिनेटली हो जाएगा यूआर से, तो ये एसटी का सीट नहीं लेंगे, इनका तो यूआर से हो जाएगा। सिमिलरली आरती सिंह जो है इनका भी यूआर से हो जाएगा, बिकॉज कितने टोटल, अगर ओवरऑल रैंक देखोगे तो 403 रैंक है किसका, आशीष भगत का। फिर 525 सेकंड रैंक वाला का है 645। जो ये तीन लोग हैं ना, 1 2 3, इन लोग यूआर का सीट ले लेंगे, यूआर से इनका हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एसटी की टोटल कितनी सीट्स हैं, पहले इसको देख लेते हैं जल्दी से। हम लोग को ये एनालिसिस करना है कि एसटी वालों का कितना कट ऑफ जा सकता है, एकदम ऑफिशियल डेटा के साथ जा रहे हैं। देखिए ये हो गया अनुसूचित जनजाति में मुक्त ही ले रहा हूं मैं, फीमेल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं मुक्त की बात कर रहा हूं, एसटी मुक्त। एफ एसटी मुक्त मतलब मैं इसमें फीमेल कैटेगरी को ऐड नहीं कर रहा हूं। सो पहले देख लेते हैं हम लोग। ई संवर्ग में 492 है, एंड देन ईयर टी संवर्ग में, टी कैटेगरी में, ट्राइबल कैटेगरी में 2170। तो ये 2 हो गया, 9 और 1 10 विद कैरी 1 4 1 5 6 हो गया और 2, तो 2662 पद है मान लो। ये मुक्त के लिए है, ठीक है, इसमें फीमेल कैटेगरी में और जाएगा रैंक। अब देखो मेरी बात समझना, 2662 लोगों का तो डेफिनेटली होगा ही, ये इतने पोस्ट तो है मुक्त में। अब बात समझना मेरी, अगर डीवी के लिए फर्स्ट जो राउंड का काउंसलिंग होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर 3 गुना बुलाया गया, 3 गुना, तो इस नंबर को 3 से गुणा कर देते हैं। समझिए पहले, ये 2662 जो संख्या है इसको 3 से गुणा करते हैं। अगर 3 गुना को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर फर्स्ट राउंड में 3 गुना को बुलाया गया, तो 2662 ये मुक्त में है एसटी के लिए, इसको 3 से अगर गुणा कर दोगे तो 7983 आंसर आ जाएगा। ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है 6, तो मतलब 7986 या 7986 लोगों को बुलाया जाएगा फर्स्ट राउंड के डीवी के लिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि 7986वां रैंक किस कहां तक का जा रहा है और कौन से मार्क्स में जाके रुकेगा। ये यहां इसको सर्च कर लेते हैं 7986। वेट करिए अब थोड़ा, ये हम पहुंच गए 7986। इतनी 3 गुना में इतने लोग को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो 7986 में जाके गौतम राम के में जाके रुक रहा है और उनका मार्क्स आ रहा है 42.448। तो जिनका भी मार्क्स 42 के ऊपर है एसटी कैटेगरीज में, ध्यान से समझना मेरी बात, जिनका भी मार्क्स 42 मार्क्स से ऊपर आ रहा है एसटी में, और ये मेल की बात किया जा रहा है यहाँ पर, मैं फीमेल तो गया ही नहीं हूं अभी। ये हम लोग जन मुक्त पद, एसटी के मुक्त पद की बात कर रहे हैं, तो ये फीमेल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 42 मार्क्स जिनका भी ऊपर आ रहा है वो रेडी रहो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो भी एसेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करके रखो। अब एक चीज और मेरा बात समझना, ये जो लिस्ट है ना, इसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं पहले ये देखते हैं। सबसे पहले टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, तो लोग टोटल कैंडिडेट्स अगर देखें, एक सेकेंड, ये टोटल देखेंगे तो अराउंड 15,284, मतलब 15,000 अराउंड के, एग्जैक्टली 15,284 इतने कैंडिडेट्स हैं। अब इस कैंडिडेट में से ना बहुत सारे फीमेल्स हैं, तो फीमेल की अलग सीट्स हैं, अपने को पता है 30% के आसपास, तो फीमेल्स की अलग सीट्स हैं। एंड इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लोग बीएड फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ लोग बीएड होगा ही नहीं, कुछ लोग के पास टेट नहीं होगा, एक्सपीरियंस के लिए आगे होंगे, तो उन लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते जाएंगे। तो समझ पा रहे हो, जो हम लोग अभी डेटा लिखे हैं, यहाँ हम लोग डेटा लिखे हैं कि 42 नंबर
42 नंबर एक सेफ स्कोर माना जा सकता है मेल के लिए। और यही अगर फीमेल के लिए गया तो इसमें 5 to 10 मार्क्स और कम कर दो, तो चले जाओ 35 नंबर के आसपास में। अगर एसटी फीमेल में किसी के पास 35 नंबर के आसपास मार्क्स आ जा रहा है तो उनका हो जाएगा थर्ड राउंड, सेकंड राउंड के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में नाम आ जाएगा, अगर 3 गुना को बुलाया गया। मेरी बात समझना, ये 3 गुना के लिए है, ये मेरा अंदाजा है, 3 गुना को बुलाया जा रहा है। अगर हो सकता है 2 गुना को बुलाए तो डेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर 2 गुना को बुला रहे हैं, हो सकता है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 2 गुना को भी बुला लें। 2 गुना इसलिए बुलाया जा सकता है क्योंकि संख्या ज्यादा है तो 2 गुना को बुला लेते हैं। ठीक है, जैसे केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन बेस्ट एग्जांपल है। मेरे ख्याल से टीजीटी या शायद प्रिंसिपल पद के लिए ना 3 गुना या 3.5 गुना बुलाया गया था, लेकिन पीआरटी के लिए, पीआरटी का पद ज्यादा था उस टाइम, तो इसमें केवल 2 गुना बुलाया गया था। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है तो 2 गुना भी बुला लेते हैं, अगर 2 गुना को बुलाते हैं तो एक बार ये भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एक सेकंड, ये 3 गुना का कैलकुलेशन हो गया, हम लोग यहाँ पर 2 गुना का भी कैलकुलेशन एक बार करते हैं। अगर 2 गुना में बुलाता है तो कितने लोगों को कॉल आएगा? देखिए 2 गुना के लिए यही 2662 को 2 से गुणा कर दो। अब इसको क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो 4 हो गया 12, कैरी 1 13 एंड 2 4 5, मतलब 5324 लोग को बुलाया जाएगा। ओके, 5324। तो इसको भी अपन स्क्रॉल करके देखते हैं 5324 में। एक सेकेंड वेट करिए, थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे जनरली देखिए बहुत लोग बीच में ऐसे लोग होंगे ना जिनके जिनके पास बीएड नहीं होगा, एक्सपीरियंस के लिए सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टीचर का आया तो भर दिए, लेकिन भले बीएड वाले नहीं होंगे वो। अब बीएड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे। 5324 को जाना है ना, 5324 ये पहुंच गया बस, ये गया 5324, ये वाला है। इनका मार्क्स देख लेते हैं, इनका मार्क्स जा रहा है 47 नंबर। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट, अगर ये हम लोग अगर 2 गुना पे जाए ना, 3 गुना पे तो 42 नंबर गया था, और अगर हम लोग 2 गुना में बात करें, 2 गुना के हिसाब से अगर बात करें तो ये 47 नंबर आ रहा है। जिनका भी 47 नंबर से ऊपर जा रहा है या 47 के आसपास आ रहा है, उनको डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए मैं इसमें बार बार बोल रहा हूँ, बीच में ऐसे कैंडिडेट भी घुसे हुए हैं, बीच में ऐसे कैंडिडेट घुसे हुए हैं जिनके पास ना ही टेट होंगे ना ही बीएड होंगे, कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा, ओके, किसी का ग्रेजुएशन में कुछ दिक्कत होगा, कोई ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन होगा, इवन बीएड भी नहीं होगा उसके पास, या कुछ लोग डीएड वाले होंगे, मतलब दिक्कत तो होगा। ठीक है, डीएड है लेकिन ग्रेजुएशन नहीं है, शिक्षक में तो ग्रेजुएशन मांगा है ना, बात समझ रहे हो आप लोग? डीएड कर लिए, डीएड तो 12th के बाद होता है, तो डीएड है लेकिन उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, समझ रहे हो बात को? कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होंगे, मतलब जो टॉप में होंगे उनमें से कुछ के पास देखो मांगा क्या है, या तो बीएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस क्या है, ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। तो ये और इसके अलावा टेट भी होना चाहिए, टेट का पेपर नंबर 2 होना चाहिए। तो ये 3 चीज मीट करे, बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम मिलेगा ही, ग्रेजुएशन भी हो, बीएड डीएड डीएलएड में से कुछ हो, या टेट का एंड पेपर, टेट का पेपर 2 भी हो, तो इसलिए थोड़ा बीच के स्टूडेंट कटेंगे। ओके, तो इतने लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने फाइल्स रेडी रखें, जितना मैंने बताया, जितना एनालिसिस मेरा है। ये 2 गुना अगर बुलाता है तो 47 प्लस वाले, अगर 3 गुना को बुलाया गया तो 42 प्लस वाले। और ये फर्स्ट लिस्ट होगी, समझ रहे हो बात मेरा? ये फर्स्ट लिस्ट होगी, हो सकता है सेकंड लिस्ट भी निकले, सो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इन सब चीज पे। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास नहीं होगा, ग्रेजुएशन नहीं होगा, ग्रेजुएशन हुआ तो बीएड या डीएड या डीएलएड में से कुछ नहीं होगा। अगर ये दोनों हो गए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड डीएड डीएलएड में से कुछ निकल रहा है, तो टेट नहीं होगा। सो बी रेडी, आपको इससे भी बिलो मार्क्स में, 42 से भी कम में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 35 से भी कम में कॉल आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। ठीक, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसमें क्या होगा, कुछ दिव्यांग हेतु भी आरक्षित पद है। दिव्यांग हेतु देखोगे तो 42 प्लस 270 पद जो है वो दिव्यांग हेतु भी आरक्षित है। तो इनके लिए तो अगर वो दिव्यांग एसटी कैटेगरी से आ रहा है तो उनका हो ही जाएगा, चाहे मार्क्स कितना भी हो।
ओके, सो अब देखते हैं फाइनल क्या होता है। ये तो केवल एक हमारा एनालिसिस ही है, बाकी फाइनल आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ जा रहा है। लेकिन फिर भी आप मान के चलो, अगर 2 गुना को कॉल आया, 2 गुना अगर बुलाते हैं इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो 47 के आसपास, और 3 गुना को बुलाया गया तो तब हो जाएगा 42 के आसपास। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए 5-5, 6-6 नंबर या 10-10 नंबर भी कम कर सकते हो, बिकॉज फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन है। देखोगे आप लोग अनुसूचित जनजाति में ही देखोगे तो 206 फीमेल ईयर एंड 935 ईयर, तो ये 1000 फीमेल और ऐड हो जाएंगे इस पद में। जैसे हमने टोटल अभी कितना किया था, 2662 किया ना, इसमें 1000 प्लस और आपको ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा ये, 1 3 और 1 4 और 9 10 11, 1141 और ऐड कर देना है, 1141। तो 2 1 3 हो गया, 6 4 10, 6 1 7 1 8 हो गया, और 2 1 3, तो 3803। 3803, तो ये केवल एसटी कैटेगरी से हो गए। ओके, फिर समझ रहे हैं यहां तक बात को मेरी? चलिए, अभी भी जिसको डाउट है वो कमेंट करना। बाकी तो यहां तक तो मुझे लगता है कि जिनका 42 अगर ऊपर आ रहा है मेल में, उनका हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है।